हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं उठ पा रही हैं या जो अपॉइंटमेंट अभी रिलीज़ हो रखी हैं और उनके जो हैं OFC आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बुक करते हैं और आप काउंसलर पेज पे जाते हैं तो वो दिखाता है देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल ऑन दिस डेट। तो सबसे पहले मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि अगर वो इस टाइप का शो कर रहा है तो वो स्लॉट आपकी कैटेगरी से नहीं है, अगर आप इस टाइप का मैसेज फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो B1 B2 वाले हैं उनको रीशेड्यूल के लिए डेट्स मिल रही हैं, उनकी रीशेड्यूल हो रही हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी 1-2 दिन पहले भी हैदराबाद और कोलकाता में स्लॉट्स ओपन थे B1 B2 के लिए, नवंबर दिसंबर के 2023 के। मैंने रात को शॉर्ट भी बनाया था। अब जिन लोगों ने वो शॉर्ट देखा उनमें से 3-4 ने तो बुक कर ली है वो अपॉइंटमेंट। बट लेकिन ये है कि जिन्होंने वो शॉर्ट बहुत बाद में देखा तो वो मुझे अब बाद में मैसेज करके बोल रहे हैं, तब मैं तभी करके तो बोलता हूँ आप सबको कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और ऑन द स्पॉट अगर मैं वीडियो ना बना पाया, या ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक बंदे को पर्सनली मैसेज करके बताऊं कि आपकी कैटेगरी का स्लॉट ओपन है, तो इसलिए मैं शॉर्ट बना के छोड़ देता हूं चैनल के अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो शॉर्ट आप तक पहुंच जाएगी और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा वो शॉर्ट देखने के बाद। तो इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी स्लॉट के लिए ट्राई कर रहे हैं या रीशेड्यूल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं शॉर्ट बना के डाल देता हूं। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो उनमें जो अभी जिनका रिफ्यूज़ल है पहले और वो स्लॉट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अभी उनके लिए स्लॉट कोई 1-2 ही निकल रहा है, वो भी उन्हीं का है जो बहुत पहले रिफ्यूज़ल ले चुके हैं। कोई इक्का दुक्का ही है, कोई ऐसा नहीं है कि स्लॉट ओपन, उसको हम बोल नहीं सकते कि स्लॉट ओपन हो रहे हैं। बाकी तो ये है कि स्लॉट ओपन होंगे, वो जो डेट है वो कोई कंफर्म डेट नहीं है, उसमें सिर्फ इतना पता लगा है कि अगस्त के लास्ट 2 वीक्स में रिफ्यूज़ल्स के लिए स्लॉट निकलेंगे। बट सवाल यह है कि स्लॉट कितने निकलेंगे, कौन कौन स्लॉट को उठा पाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि अभी जैसा कि आप देख चुके हैं कि अभी बताया गया था कि मई के मिड में जो फ्रेशर हैं उनके लिए स्लॉट्स ओपन होंगे, तो कितने फ्रेशर्स ने स्लॉट उठाया और कितने सारे रह गए हैं उसमें भी अभी। तो बात यहीं तक है कि स्लॉट आते हैं, कुछ ही मिनटों में वो गायब हो जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर रिफ्यूज़ल वालों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर स्लॉट हाथ से निकल गया तो फिर से पता नहीं कि कब रिफ्यूज़ल के स्लॉट दोबारा से ओपन होंगे। और सबसे जो मेन बात इसमें आएगी वो ये आएगी कि आपको जो आपकी I-20 है, आपका कोर्स स्टार्ट डेट है, उसको फिर से डेफर कराना पड़ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम डेफर ना कराना पड़े, या आप चाहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट एक बार में उठ जाए, तो आप ज़रूर, या तो आप बिल्कुल बैठ जाइए इंटरनेट पर, उठिए मत वहाँ से जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आप हेल्प लीजिए अपॉइंटमेंट उठवाने के लिए। अब जो स्लॉट्स आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं स्लॉट अभी रिसेंटली, उसमें क्या है कि अभी बहुत सारी OFC अपडेट हो रही हैं, बट लेकिन आगे स्लॉट नहीं मिल रहा है। देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल आता है और एरर बहुत सारे परेशान कर रहे हैं। देखो, अपॉइंटमेंट उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपॉइंटमेंट कोई भी उठा सकता है, मैं सबको बोलता हूँ। बट लेकिन उसके लिए बिल्कुल सही टाइम पर
सही जगह पर होना चाहिए बंदे को, और एरर डिस्टर्ब ना करें किसी को भी। देखो, स्लॉट उठाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। फर्स्ट, सही टाइम। 2, बिल्कुल सही इंटरनेट। 3, बिल्कुल सही लक। अगर ये 3 चीज़ें एक साथ हैं तभी स्लॉट उठ पाता है, अदरवाइज स्लॉट हाथ से निकल जाता है। क्योंकि आपको कहीं से पता लगा कि स्लॉट ओपन हुए हैं और आप जाके ऑनलाइन फटाफट स्लॉट के लिए चेक कर रहे हैं, आपको 5 मिनट लग गए अगर मान लो अपने पीसी लैपटॉप तक पहुंचने में, अपने फ़ोन को लेकर कहीं साइट में बैठने तक, या आपकी साइट ओपन होने के टाइम तक अगर आप वेट करते रहेंगे तो इतनी देर में स्लॉट नहीं रुकने वाले हैं, इतनी देर में स्लॉट बुक हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या आएगा, देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल ऑन दिस डेट। तो तभी करके मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको स्लॉट चाहिए तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आजकल, और बिल्कुल भी इजी नहीं रहा है। जैसे पहले इजी था स्लॉट लेना, पहले हर कोई स्लॉट उठा लेता था, बहुत इजी था। और अभी एक चीज़ और भी है, ये साइट में पता नहीं डेली की डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एरर्स की। ऐसा भी कहना बिल्कुल गलत है कि ये जो एरर आ रहे हैं वो अपडेशन की वजह से, अपडेशन नहीं करना चाहिए। देखो, अपडेशन ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साइट का मिसयूज़ करते हैं, तो उन मिसयूज़ को रोकने के लिए जो ये साइट है इसमें कुछ अपडेशन चल रहा है, और इससे डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन वो फ़ायदा कब होगा और ये अपडेशन कब कंप्लीट होगा, इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अगर स्लॉट चाहिए तो फिर या तो आपको ही बैठना पड़ेगा इंटरनेट पर बिल्कुल सही तरीके से, या फिर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप बात करते हैं B1 B2 वालों की, B1 B2 वालों को तो स्लॉट चलो 5 दिन बाद भी मिल गया, 10 दिन बाद मिल गया, महीने बाद का स्लॉट मिल गया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको जाना है घूमने के लिए। बाकी कुछ B1 B2 की कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत अर्जेंटली जाना होता है, जैसे किसी की बिजनेस मीटिंग है, या किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कंपनी की तरफ से है या पर्सनली है, तो उस रेशो में उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाती। क्योंकि B1 B2 कैटेगरी में अगर वो आ जाएंगे तो फिर वेट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वो सोचते हैं कि एमरजेंसी अपॉइंटमेंट को अप्लाई कर दें, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डेट होनी चाहिए, और दूसरी बात एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं उसमें या तो किसी की डेथ के केस में वो इमरजेंसी केस को अलाउ करते हैं, या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें ही। बाकी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल यस होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो B1 B2 वाले हैं वो अपना प्लान पहले से ही तैयार रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने घूमना है तो, और आप फीस पे कर रहे हैं, तो आप ये हिसाब लगा के चलो कि आपको प्लान करना पड़ेगा फीस भरने के बाद 9 से 10 महीने के बाद का या 11 महीने बाद का। क्योंकि जो अभी अपॉइंटमेंट्स है वो तो 1 साल से ज़्यादा की आ रही हैं, पर लेकिन एक बार बुक करने के बाद उसको 2-4 महीने पीछे तक आ रही हैं वो अभी फ़िलहाल। उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे जो स्लॉट ओपन होंगे तो वो कितनी जल्दी के होंगे और कितने स्लॉट ओपन होंगे, तो वो टाइम ही बताएगा। अभी इसके बारे में भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्कुल एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी किसी के पास नहीं है इसके रिगार्डिंग। और जो अभी स्लॉट उठाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलूँगा मैं कि ट्राई करते रहिए आप। ऐसा ना हो कि आप ट्राई कर रहे हों और आपने बीच में 2-4 घंटे का गैप लिया, 5 घंटे का गैप लिया, और उसी गैप के बीच में अपॉइंटमेंट्स आके चली गई। सही आपके जो आईडी के क्लिक्स हैं वो काउंट होते हैं। मान लो कि अभी आपने आईडी चेक की है, आपने आईडी चेक करने के बाद आपने अपने काउंट्स थे जो आज के वो ख़त्म कर दिए हैं, और उसके 10 मिनट के बाद अपॉइंटमेंट्स ओपन हो गई है, तो आप बुक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आईडी के क्लिक्स हैं वो यूज़ कर चुके होंगे। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें 95% फ्रॉड लोग हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि
3,000 रुपीज़ दो और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी स्लॉट के रिगार्डिंग, कहाँ पर कितने स्लॉट हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको स्लॉट के बारे में बताएंगे, वो बताएंगे लेकिन सब फेक इन्फॉर्मेशन होगी। वो दिखाएंगे 2 स्लॉट ओपन है, 4 स्लॉट ओपन है। इतनी देर में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो स्लॉट बुक हो चुका है, लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है। मान लो उस ग्रुप में 1,000 आदमी जुड़ गए हैं, 1,000 है, 500 हैं, उनमें से अगर वो 3-3 हज़ार रुपये उनमें से 100 लोगों ने भी दे दिए तो उनके तो बहुत पैसे बन गए। और उन्होंने करना क्या है, ग्रुप में एक फेक मैसेज डालना है, वही डाल के उन लोगों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। या फिर अगर आप किसी अच्छे बंदे को जानते हैं या अच्छे किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो स्लॉट बुक कर सकता है आपके लिए, आप उससे भी बात कर सकते हैं। और अगर आप किसी को भी नहीं भी जानते तो आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं स्लॉट के लिए। और मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। और मेरे चैनल के इन्फॉर्मेशन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए प्लीज़, आप सबसे पहले मैसेज लिखिए मुझे और मैसेज में बताइए कि आपने मुझसे इस रिगार्डिंग बात करनी है। और मेरा जो टाइम होगा मैं फ्री होऊंगा, अगर उस टाइम तो मैं उसी टाइम आपसे बात कर लूँगा, नहीं मैं आपको टाइम बता दूँगा कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर देना। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ में जो इस चीज़ का निचोड़ है, जो मतलब एक बात जो लास्ट में निकल के आती है अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो उसके लिए तो यही है भाई कि एरर के चलते बहुत मुश्किल होती है अपॉइंटमेंट उठाते हुए। और कुछ लोग फेक लोगों के चक्कर में आके अपना सारा टाइम निकाल देते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं पाती क्योंकि उन्होंने एक बार पैसे ले लिए तो ले लिए। तो अपना खुद का भी दिमाग यूज़ कीजिए और सोचिए कि अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, आपने टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और रिफ्यूज़ल वालों को यही कहूँगा, रिफ्यूज़ल जिनका है, या तो आप ट्राई करते रहिए प्रॉपर, नहीं तो आप किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए। खासकर मैं रिफ्यूज़ल वालों को भी बोल रहा हूँ और फ्रेशर वालों को भी मुझे बोलना पड़ेगा, जिनका भी फ्रेश है, क्योंकि जो अभी एरर्स हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है, लोग चैनल को देख रहे हैं, बहुत लोग वीडियोस को देखते हैं और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते हैं और बहुत सारी कॉल्स मुझे रिसीव होती है। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, सबको जवाब भी देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ने मुझे कॉल किया हो, मैंने उठाया ना हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो नहीं देखते पूरा, क्योंकि आप वही से क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग क्या करते हैं, सीधा शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए आप लोगों को। आप पहले देख तो लीजिए पूरा वीडियो। आप वीडियो आपने पूरा देखा नहीं है, सीधा नंबर निकाला, हेलो सर मुझे इसकी गाड़ी पास कर दिया, मैंने चैनल देखा था। मैंने कहा भाई कौन सा वीडियो देखा था? कह रहे अरे सर मैंने देखे थे बहुत सारे वीडियो। अरे मैंने कहा भाई एक वीडियो तो बता जिसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन किया हो। क्या एक्सप्लेन किया मैंने? कौन सा वीडियो देखा आपने? आप किस चीज़ के बारे में पूछना है? फिर से वही क्वेश्चन, सर रिफ्यूज़ के स्लॉट कब ओपन होंगे? मैंने कहा भाई या तो तू वीडियो देख ले दोबारा से, या फिर तू जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है बात करने की, जिनको जेन्युइनली कुछ जानना है, वो उन लोगों के लिए भी टाइम कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग ही मुझे टेक्स्ट करते रहेंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, और उनको मैं फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी है, तो फिर जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे, उनको कितना टाइम दे पाऊँगा मैं? तो इसलिए भाई सबको बोलता हूँ कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर स्लॉट के बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट बना देता हूँ जब भी स्लॉट रिलीज़ होते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी प्रोवाइड करता रहता हूँ जो भी मेरे हाथ लगती है इन्फॉर्मेशन। और अगर अपडेट रहना चाहते हैं, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए वीज़ा प्रोसेस से पहले की, वीज़ा प्रोसेस के बाद की, इंडिया में अगर आप हैं तो इंडिया के यहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप यहाँ से जा चुके हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अगर तब भी आपको कुछ जानना है तो आप तब भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो था मेरा वो इसलिए था कि पेशेंस रखिए और टाइम निकालिए पूरा स्लॉट उठाने के लिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप
हेल्प जरूर लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप 100% दे सकते हैं टाइम इंटरनेट पर और यूएस वीज़ा साइट को, तभी आप बैठिए, अदरवाइज़ किसी की हेल्प लीजिए। नहीं तो आपका स्लॉट हाथ से जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ से स्लॉट चला गया, आपके हाथ से 3-4 महीने का टाइम फिर से निकल गया, और हो सकता है 6 महीने का भी निकल गया हो। क्योंकि स्लॉट्स रिलीज़ तभी होते हैं जब ये इंटेक्स आते हैं, जो स्टडी के इंटेक आते हैं, और फिर आपको अगले इंटेक तक अपनी I-20 टैफल करानी पड़ेगी, फिर से सेम प्रोसेस, फिर से अगर हाथ से गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2-2 साल से यहीं बैठे हुए हैं, और उनके जो I-20s हैं और जो उनकी फ़ीस है, उन पर भी खतरा घूमता रहता है कि वो टाइम के शेड्यूल से बाहर हो जाता है उनके। तो इसलिए आप किसी की हेल्प ले लीजिए, वही बेटर होगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, आईडी आप ऐसे किसी को भी मत बांटिए कि आपने आईडी दोस्त को बांट दी, भाई तू भी उठा के देख मेरा स्लॉट, भाई तू भी उठा के देख मेरा स्लॉट, किसी रिश्तेदार को दे दी, अपनी आईडी को आपने स्प्रेड कर दिया चारों तरफ आपके नॉन पर्सन के अंदर कि मेरे लिए स्लॉट उठाओ स्लॉट उठाओ। उसमें क्या होगा कि अगर आईडी आपकी उधर से भी ओपन हो रही है, कभी कहीं से ओपन हो रही है, कभी कहीं से ओपन हो रही है, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी 72 आवर्स के लिए। उसके लिए फिर से आपको 72 आवर्स वेट करना होगा। बीच में कब स्लॉट आए कब स्लॉट गए वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो मोस्टली मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये 18-20 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते। और अगर हम बात करें कि जो जिस टाइप का हमारा वीडियो का कंटेंट है, तो उस चीज़ के लिए बहुत कम टाइम है। और अगर मैं बिल्कुल ही एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा तो 1-1 घंटे का वीडियो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो थोड़े छोटे ही बनाता हूँ, शॉर्ट में बात करता हूँ। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ मैं अगर एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ वीडियो के अंदर, तो वो आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, उसके लिए मैं आपको टेक्स्ट में रिवर्ट करूँगा। या अगर आपका मैटर कुछ ज़्यादा बड़ा होगा जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉल पे बात करनी जरूरी है, तो मैं आपको कॉल का टाइम भी दूंगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए, मैं कोई टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन सबको मालूम है कि मैंने उनसे कभी कोई पैसा चार्ज नहीं किया। वो मुझे कितनी बार भी कॉल करते हैं, हर तरीके की मेरे से जो उन्होंने जानना होता है मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, बट मैं उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ। और इंटरव्यू के लिए जो तैयारी वगैरह करते हैं लोग, वो लोगों को मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, जो बहुत लोगों के अप्रूव किए हुए हैं। तो उन लोगों से भी मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है भाई। तो मैं इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं लेता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन अभी स्लॉट की जैसे बात है, मैंने स्लॉट भी बहुत सारे उठा के दिए हैं लोगों को फ्री में, बहुत सारे लोगों को हेल्प के मकसद से। पर लेकिन अभी मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, तो इसके कारण, और मेरी जॉब भी है और कुछ इसके कारण, तो मैं इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता कि मैं आप लोगों के लिए स्लॉट उठा के दे सकूँ फ्री में और सबके लिए दे सकूँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। पर लेकिन ऐसा है कि इस चीज़ का एक सॉल्यूशन मैंने निकाला हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं स्लॉट को बुक, वो भी बिल्कुल चीप प्राइस में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो मुँह मांगे प्राइस मांगते हैं स्लॉट्स के लिए, ठीक है। तो आपको अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी स्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं या स्लॉट के लिए हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए मुझे व्हाट्सएप पर। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो अपडेट आएगा उसके लिए मैं शॉर्ट बना दूंगा, कोई जो भी अपडेट होगा उसके रिगार्डिंग, चाहे वो स्लॉट ओपनिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्लॉट ओपन हो उसके रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं उसके लिए शॉर्ट बना दूंगा। और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।